इस वीडियो में मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का फाइल प्रोवाइड कर रहा हूं। करेंटली ये केवल फाइल है, अभी करंट में ये ऑपरेटर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए पूरा एक्सपेरिमेंट करके मैं पूरा प्रोसेस अभी आपको नहीं बता सकता। अभी केवल मैं कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट पे अभी इस एक्सपेरिमेंट का मैं आपको फाइल प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका ऑब्जेक्ट है टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इन एन AC सर्किट कंटेनिंग L, R एंड L इन सीरीज। ठीक है, इसका आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये देख लीजिए क्या क्या ऑपरेटर्स की आपको ज़रूरत है। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में V0 50 वोल्ट का AC सप्लाई यहाँ पे, और ये इसका ये डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये आपका डायग्राम है। ये L और जो R है वो सीरीज में है, और यहाँ पे देखिए ये 50 वोल्ट AC सप्लाई है। यहाँ पे L और ये इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों ये सीरीज में है। तो आपको यही रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन क्या फाइंड आउट करना है कि रिलेशन बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इन AC सर्किट, जिसमें L और R सीरीज में है। ठीक, यहाँ पे डायग्राम बना देंगे, कैलकुलेशन पे बाद में आएंगे। पहले यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन टेबल देखिए, इसमें ये अलग अलग वैल्यू के लिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए R की वैल्यू यहाँ पे 5 किलो ओम, पहले वाले में देखिएगा L की वैल्यू 1 हेनरी, I की वैल्यू 9 मिली एम्पियर, फिर यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस R, वोल्टेज अक्रॉस L एंड वोल्टेज अक्रॉस RL पूरा लिया गया है। ठीक, तो ये तो वोल्टेज अक्रॉस RL ये लगभग 50 के ही बराबर आएगा, क्योंकि उतने ही का आपने सप्लाई ही दिया है। अब यहाँ पे आप दो फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, एक फार्मूला बाई थ्योरेटिकली है, एक फार्मूला बाई एक्सपेरिमेंटली। यहाँ पे इस फार्मूले से आप जब ये कैलकुलेट करेंगे तो फेज रिलेशन ये आ रहा है, फिर अनदर एक फार्मूले से आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो फेज रिलेशन ये आ रहा है। और देख रहे हैं कि वो लगभग बराबर ही आएगा। फिर बाकी यहाँ पे ये बाकी जो पैरामीटर है इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट मेंशन कर देंगे, ये बाई फार्मूला कैलकुलेशन और बाई प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, ये दोनों ये यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है। और जितना ये करंट आपको मिल रहा है, करंट भी चूँकि यहाँ पे बाई कैलकुलेशन और बाई ऑब्जर्वेशन जो भी मिलेगा ये यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख दिया, जो कि नियरली बराबर आ रहा है। अब कैलकुलेशन कैसे करना है इसको देख लीजिए। यहाँ पे ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप इसको अच्छे से पॉज करके यहाँ पे वीडियो आप देख लीजिए कैसे कैलकुलेट करना है पूरा डाटा लेने के बाद। ठीक है, यहाँ पे ये जो करंट, एक करंट आपको बाई एक्सपेरिमेंटली यहाँ से मिलेगा और दूसरा करंट आप लोग बाई फार्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बाई फार्मूला। तो इस प्रकार से, और ये पूरा यहाँ पे ये डायग्राम देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब यहाँ और यहाँ के क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो VRL होगा, केवल इसके क्रॉस निकालेंगे VR, और केवल इसके क्रॉस VL ये वोल्टेज होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये फार्मूला सारे मेंशंस हैं, आप इस प्रकार से इसका पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप ये रिज़ल्ट मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट का एक और पार्ट है, क्योंकि अभी आपने ये L और R जब सीरीज में है तब के लिए निकाला है, अब जो है R और C जब सीरीज में है तब के लिए है। तो यहाँ पे इसी का ये सेकेंड पार्ट है, टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इन AC सर्किट कंटेनिंग R एंड C इन सीरीज़। यहाँ भी बेस वोल्टेज जो है आपने जो दिया है सप्लाई वो 50 वोल्ट AC का है। जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसको आप देख लीजिएगा। इसका भी यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, और यहाँ पे ये पैरामीटर्स यहाँ पे भरे गए हैं। जैसे R का ये पहला वाला देख लीजिए, जैसे R का मान आपने ये सेलेक्ट कर लीजिए, C का ये, I का मान ये, तो फिर उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस ये सब पूरा आप बाई एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट उसको मेंशन करके फिर यहाँ पे दो अलग अलग फार्मूले से आप कैलकुलेशन, एक फार्मूला एक्सपेरिमेंटल के लिए, एक फार्मूला थ्योरेटिकल के लिए, तो दोनों से लगभग आंसर आपका सेम ही आ रहा है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे फेज रिलेशन, और जो आपने करंट भी दो फार्मूले से निकाला है, एक एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल, वो आप यहाँ पे ये करंट मेंशन कर दीजिएगा। कैलकुलेशन कैसे करना है यहाँ पे ये डायग्राम देख लीजिए। पहले ये डायग्राम यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये R है, ये C है, ये वोल्टेज अक्रॉस R है, वोल्टेज अक्रॉस C है वोल्ट मीटर, और ये वोल्टेज अक्रॉस RC है, ये 50 वोल्ट का AC, और यहाँ पे ये मिली एमीटर लगाया गया है। ये डाटा पूरा आप लोग यहाँ पे थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली इस प्रकार से ये कैलकुलेशन देख लीजिए। इस कैलकुलेशन से आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और फाइनली यहाँ पे आप रिज़ल्ट मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट ये पूरा हो गया। ये दो पार्ट में था एक्सपेरिमेंट, और ये केवल प्रैक्टिकल फाइल है। अभी जैसे ही ऑपरेटर्स का मैं इंतज़ाम कर लेता हूँ, पूरा प्रोसेस भी एक्सपेरिमेंट करके मैं उसको अलग से अपलोड कर लूँगा। अभी जिन बच्चों को केवल फाइल की ज़रूरत है वो अपना यहाँ से देख के अपना काम चला ले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।